बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन एचडी में खुश आमदीद कहते हैं। हम आपकी खिदमत में दोबारा से एक कंसेप्चुअल वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं और आज की इस कंसेप्चुअल वीडियो का ये मौजू है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो क्यों होता है और किसी भी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन क्यों होता है। तो ये हमारा आज की वीडियो का मौजू है। उम्मीद है आपको मौजू पसंद आएगा। ये दरअसल चंद प्रूफ्स हैं, बल्कि इनके कई ज़्यादा प्रूफ्स हैं। इसके भी कई किस्म के प्रूफ्स हैं, यानी कई मेथड्स के थ्रू आप इसको प्रूफ करवा सकते हैं। और इसके भी यानी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू वन, इसके भी कई ज़्यादा प्रूफ्स हैं और कई मेथड्स हैं जिसके ज़रिए आप इसको प्रूफ करवा सकते हैं। लेकिन हम आपके लिए आसान सा मेथड लेकर आए हैं ताकि आपको इन प्रूफ्स में किसी किस्म का कोई मसला ना हो और आप आसानी से इनको हल कर सकते हो, इनको प्रूफ कर सकते हो। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को प्रूव करते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो क्यों होता है। सी मैंने कांस्टेंट लिया है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, 5, 6, 1, 2 जो भी लेना चाहते हैं आप कांस्टेंट ले सकते हैं। मैंने बस सी आपको समझाने के लिए लिया है ताकि आप समझ जाएँ कि सी हमारे पास कांस्टेंट है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि सी हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखें, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ सी एक फंक्शन है जो हमारे पास सी के बराबर है। ठीक है, अब चूंकि हमने इसको प्रूव करना है कि डेरिवेटिव इसका जीरो के बराबर क्यों होता है, तो हम इस इक्वेशन को, जिसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको करा लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करवाने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ सी, यानी कांस्टेंट। अब आप एक बात याद रखें कि जब भी आपके पास मैथ्स में कोई भी कांस्टेंट होगा उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल लाजमी मौजूद होगा। किस तरह? वो आप देखें कि अगर मैं लेता हूँ मिसाल के तौर पर 5, 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके साथ लाजमी कोई ना कोई वेरिएबल होगा, लेकिन वेरिएबल किस शक्ल में मौजूद होगा? वो हमारे पास एक्स की पावर 0 की शक्ल में मौजूद होगा। ठीक है ना? दोबारा से देख लें, अगर मैं एक्स की पावर 0 के क्या मतलब है? किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर हमारे पास किसके बराबर आता है? उसका आंसर हमारे पास 1 के बराबर आता है। और इस तरह की मेरी वीडियो भी है कि किसी भी नंबर की पावर 0 का आंसर 1 क्यों आता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बहरहाल मैंने आपको यही बताना है, पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी हम कोई कांस्टेंट लेते हैं, उसके साथ हमारा वेरिएबल मौजूद होता है। और वेरिएबल किस शक्ल में मौजूद होता है? वेरिएबल हमारा एक्स की पावर 0 की शक्ल में मौजूद होता है। ठीक है, अब देखें ना, एक्स की पावर 0 ये 5 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 को अगर मैं एक्स की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 का आंसर 1 आएगा। तो जब मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास तो 5 ही आंसर आएगा। इससे ये साबित होता है कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो, उसके साथ हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद होता है और वो वेरिएबल एक्स की पावर 0 की शक्ल में मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट के साथ भी हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है और वो एक्स की पावर 0 की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। ठीक है? अब इसको भी देख लें कि अगर मैं ये एक्स की पावर 0 को 1 कर दूँ, सी मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर 0 के साथ। तो एक्स की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमारे पास 1 आता है। इसका मतलब कि इसका आंसर हमारे पास आ गया 1, तो सी मल्टीप्लाई बाय 1 तो सी ही लाज़मी बात है आंसर आ रहा होगा। लिहाज़ा ये आपने पॉइंट ज़हन में रख लेना है कि जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है तो उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल लाज़मी होता है और वेरिएबल एक्स की पावर 0 के लिहाज से मौजूद होता है। तो अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया तो बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसको डेरिवेट करा दें। देखें, सबसे पहले क्या करें, सी चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा बाहर। सी बाहर आ गया, बाकी अंदर आपके पास बच गया डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0। अब यहाँ पे आपने यानी ये डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 0 के ऊपर आपने पावर रूल को अप्लाई कर देना है। तो पावर रूल आपके पास क्या है? पावर रूल ये है कि जो भी पावर होती है वो आपके पास पहले आ जाती है। तो यूँ पावर 0 है वो पहले आ गई और x की पावर 0 में यानी x की पावर 0 में -1 कर देना है और साथ d ओवर डी एक्स यानी पावर के बगैर फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ये है आपका पावर रूल।
अब आप देखें ये बन जाएगा आपका, इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करवाएँ तो ये 0 है, सारी की सारी वैल्यू को 0 कर देगा, तो ये हो जाएगा c मल्टीप्लाई बाय 0, c मल्टीप्लाई बाय 0। अब चूँकि 0 c से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाज़ा ये भी 0 हो जाएगा। तो यूँ हमने ये प्रूफ कर दिया कि आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है। यहाँ पे आपने ये प्रूफ कर दिया और उम्मीद है आपको ये वाला प्रूफ समझ आया होगा। इसके कई प्रूफ्स हैं, इसको कई मेथड से इसको प्रूव किया गया है। हमने आपके लिए एक आसान तरीन मेथड को अपनाया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़हन नशीन हो सके। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बखूबी समझ आया होगा। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हमारे पास 1 क्यों होता है। तो अब हम समझते हैं कि हमारे पास x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 के बराबर क्यों होता है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप लेट कर लें कि आपके पास f ऑफ x एक फंक्शन है जो आपके पास x के बराबर है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करते हैं, अब इसके लिए भी वही काम करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करवा देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी f डैश ऑफ x इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ x। अब आप क्या करें, अब आप देखें कि हमने इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए देखें यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली पावर रूल अप्लाई कर दें। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि इन तमाम मेथड्स को इन तमाम प्रूफ्स के कई मेथड्स हैं, ठीक है। हमने आपके लिए आसान मेथड चुने हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, वरना इनको ग्राफ के ज़रिए भी समझाया जाता है और इसको डेरिवेटिव का एक फ़ॉर्मूला है उसके थ्रू भी समझाया जाता है। यानी कई मेथड्स हैं, लेकिन वो ज़रा टेक्निकल मेथड्स हैं। हम आपको आसान मेथड से समझा रहे हैं ताकि आपके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट बखूबी बस बैठ सकें। तो अब देखें सबसे पहले यहाँ पे कि जो हमने इक्वेशन ली थी उसको हमने डिफरेंशिएट करवाया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये जो बन गई इक्वेशन, इस इक्वेशन में देखें यहाँ पे आपके पास x की पावर 1 मौजूद है। तो सिंपली यहाँ पे दोबारा से पावर रूल अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, पावर शुरू में आ गई, x की पावर 1 में -1 कर दिया और साथ d ओवर डी एक्स का यानी पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब हम प्रूफ ही असल में यही कर रहे हैं कि डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 के बराबर आता है, तो लिहाजा ये तो 1 यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, बाकी आपके पास बच गया। ये इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई कर दें तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमारे पास 1 आता है, ठीक है। लेकिन अब ये बात याद रखें कि 0 की पावर 0 का आंसर 1 नहीं आएगा। ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले से दे चुका हूँ, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। तो बहरहाल ये x की पावर 0 ये आपके पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, डॉट मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 1। यूँ हमने प्रूव कर लिया कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो भी हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे और इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने आपके लिए आसान मेथड अप्लाई किया है। इनको प्रूफ करने के लिए कई और मेथड्स हैं, मैं बार-बार कह रहा हूँ, लेकिन हमने आपके लिए आसान मेथड को चुना है ताकि आपको ये मेथड समझ आ सके हों। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अज़ीम एजुकेशन एचडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ आप सब तक नोटिफिकेशन के ज़रिए बआसानी पहुँचती जाएँ। अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।